हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीपी लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप लोग एक कंबाइंड क्लास पढ़ने वाले हैं जो एक तरीके से कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये होगी। बच्चों, जैसे कि आप लोग आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी में ठीक है, जैसे कार्बन 1 होता है तो उसका नाम मेथ होता है, 2 तो एथ है ना, 3 तो प्रोप, इस प्रकार से। तो ये वीडियो कक्षा 11 सॉरी 10, 11, 12 ये सब के लिए ही कॉमन वीडियो है और आप बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आज का लेक्चर है, आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि एल्केन एल्केन क्या होता है, एल्किल क्या होता है, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम को ना बर्बाद करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों, कार्बन की संख्या मैंने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर ली है। ठीक है, तो जब कार्बन 1 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेथ, तो उसको बोलना है बच्चों मेथ बोलना है। जब 2 कार्बन आप देखेंगे तो उसको एथ बोलना है। ठीक, कार्बन का साधारण नाम अर्थात उसको एल्क कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को आप पेंट बोलिए, 6 को हेक्स कह दीजिए, हेक, ऑक्ट, नॉन और ये डेक। सबसे पहले तो आपको कम से कम ये कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के ठीक है ऐसे नाम पता होना चाहिए, साधारण नाम। अब बात करते हैं एल्केन, एल्किल, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए, सबसे पहले एल्केन, यदि आप इसको तोड़ के लिखेंगे ये हो जाएगा एल्क प्लस एन। अब बच्चों, ये जो एल्क है ना वो है कार्बन का साधारण नाम है ना, और एन जो है ना कार्बन के साधारण नाम में जो एक तरीके से जैसे कहते हैं हम लोग है ना सफिक्स या फिर अनुलग्न, जो बाद में लिखा जाता है उसको अनुलग्न कहते हैं और अंग्रेजी में इसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सफिक्स है। ऐसे इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल्क प्लस इल, ये हो जाएगा एल्किल। ऐसे आप इसको है ना तोड़ देंगे 2 शब्दों में तो ये हो जाएगा एल्क प्लस इन। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल्क प्लस आइन, एल्क प्लस आइन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले आपने ये किया हुआ है। अब सब में क्या आ रहा है, कॉमन शब्द आ रहा है एल्क, एल्क, एल्क और एल्क है ना। इसमें एन है, इसमें इल है, इसमें इन है और इसमें आइन है। ठीक, अब हम लिखते हैं सबका सूत्र। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र लिखते हैं। ठीक है, सूत्र। अब बच्चों सभी का सूत्र लिखेंगे, इन सब के सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सूत्र इनके क्या होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले सूत्र याद करना बहुत आसान है। ठीक है, इनके कोई ज्यादा कठिन सूत्र नहीं होते। CnH2n सब में लिख दो क्योंकि इसमें एल्क कॉमन है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, CnH2n। ऐसे इसमें लिख देंगे CnH2n। ऐसे इधर लिख देंगे बच्चों CnH2n लिख देंगे। लिखने के बाद बच्चों एन है ना, एन है इसमें, तो आप क्या काम करेंगे, इसमें आप +2 कर देंगे। ठीक है, मतलब ये बच्चों ये जो देख रहे हैं ना ये नंबर ऑफ कार्बन है, एन दर्शाता है कार्बन की संख्या को। तो ये तो कार्बन की संख्या होगी और यहाँ से यहाँ तक ये सब हाइड्रोजन की संख्या है। ये कार्बन की संख्या है और यहाँ से यहाँ तक ये हाइड्रोजन की संख्या है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एक तरीके से इनका हाइड्रोजन का एक तरीके से घटता हुआ क्रम। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर H2n+2, यहाँ पर आप कर दीजिए 1, यहाँ पर आप कर दीजिए 1। ये कार्बन की संख्या होगी और ये हाइड्रोजन की संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर +2 से +1 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये कार्बन की संख्या हो गई और ये हाइड्रोजन की संख्या हो गई। इधर क्या कर देना है, आपको -2 कर देना है, ये आपको -2 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सूत्रों में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। CnH2n ये तो कॉमन रहेगा क्योंकि सब में एल्क कॉमन है, इसलिए सूत्र में भी CnH2n, 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 CnH2n सब में कॉमन रहेगा। एन तो +2 है ना,
और अगर इल है तो +1 कर दिया, ईन है तो कुछ नहीं जोड़ना है, और आइन है तो -2 कर देना है। ठीक है, ये इनके सूत्र है, याद करना बहुत आसान है यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों पहचान, एल्केन की पहचान क्या होती है? ठीक है, पहचान, मैं पहचान लिखता हूँ बच्चों। पहचान क्या है यहाँ पर? एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा आपको, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे जाएगा। इसकी पहचान, ठीक है, इसकी पहचान होगी, इसमें एक कार्बन के साथ में कितना बॉन्ड होगा? 3 बॉन्ड होगा। ठीक है, 3 बॉन्ड होगा। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 3 बॉन्ड दिखाई देंगे। और इसकी जो पहचान है, इसकी जो पहचान होगी बच्चों, वो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल, कम से कम एक डबल बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से कम से कम एक डबल बॉन्ड दिखाई देगा। और इसकी पहचान होगी बच्चों, इसकी पहचान होगी, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। तो ये इनकी पहचान होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लूँ, प्रदर्शन, एल्केन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसका प्रदर्शन लिखूंगा। ठीक है, प्रदर्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शन। तो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे इसका, किससे करेंगे बच्चों? R सिंगल बॉन्ड H से, R सिंगल बॉन्ड H से कर दीजिए। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड H से कर दे, या दो एल्किल आपस में जुड़ जाते हैं तब भी क्या बनता है? ठीक है, एल्केन बनता है। तो एल्केन का प्रदर्शन करते हैं R सिंगल बॉन्ड H से या R सिंगल बॉन्ड R से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं इसका प्रदर्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रदर्शन, तो यहाँ पर इसका प्रदर्शन आप देखेंगे। ठीक है, आइए इसका प्रदर्शन करते हैं। इसका प्रदर्शन, अब बच्चों देखो यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2n है, H2n + 2 है, और यहाँ पर कितना 1 है। मतलब एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है बच्चों, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्किल बन जाएगा। ठीक, और यदि एल्किल में एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो एल्केन मिल जाएगा। बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पर इसका प्रदर्शन रहेगा R, है ना, सिर्फ किससे रहेगा बच्चों? R से रहेगा, सिर्फ किससे रहेगा? R से। तो जब भी आपको R दिखेगा आप उसको एल्किल बोलेंगे, है ना, और एल्किल में एक हाइड्रोजन आप ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो वो एल्केन बन जाएगा, और दो एल्किल आपस में जुड़ जाएंगे तब भी वो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रदर्शन R से होता है और इसका प्रदर्शन करते हैं R सिंगल बॉन्ड H से या R सिंगल बॉन्ड R से कर देते हैं। ठीक है, तो आपने ये सीखा बच्चों। ठीक है, एल्केन कौन होते हैं, एल्किल कौन होता है, एल्कीन कौन होता है और एल्काइन कौन होता है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको सिखाया। अब एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है, एल्केन बनाते हैं। जो करना क्या है बच्चों, सुनिए, करना क्या है, जितना कार्बन ले हाइड्रोजन दोगुना करके उसमें 2 ऐड कर दे। जैसे आपने यहाँ पर कार्बन लिया बच्चों 1, आपने यहाँ पर कार्बन कितना लिया बच्चों? 1 कार्बन लिया। कितना कार्बन लिया? 1 कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना करेंगे? 2n, 2n करके 2 और जोड़ देंगे। मतलब आपके पास में, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में एक कलम है, ठीक है, एक कलम का मैं क्या दोगुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 उसमें और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो मैंने एक कार्बन लिया है और उसका दोगुना कर दिया तो 2 हो गया, और 2 और ऐड कर दिया तो क्या हो गया? ये CH4 हो गया। ठीक है, और दूसरा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा बनाते हैं। जैसे मैंने कार्बन कितना लिया? 2 लिया। अब मैं हाइड्रोजन कितना करूंगा? 2n करूंगा, मतलब दोगुना करूंगा, दोगुना करके 2 ऐड करूंगा तो क्या 2 का दोगुना 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इसको बनाऊंगा C3H, कितना आएगा? 3 दूनी 6, और 6 में 2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं अगला मैं बना लूँ, है ना, C4H 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो आप ये पूरी सीरीज आप बना सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कार्बन, कार्बन का साधारण नाम क्या है? मेथ। कार्बन का, एक कार्बन का साधारण नाम क्या है? मेथ। क्या नाम बच्चों? मेथ। और क्या ये मिला है इस फॉर्मूले से तो क्या लगाएंगे? एन, तो ये हो जाएगा मेथ एन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितना? 2। कार्बन का साधारण नाम कितना है ना? कार्बन का साधारण नाम क्या है? एथ। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का साधारण नाम क्या है? एथ, और मिला किससे? इस वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला किसका? एल्केन का, तो इसमें लगाएंगे एन, तो ये हो जाएगा एथेन। ऐसे 3 कार्बन का साधारण नाम क्या है बच्चों? प्रोप। ठीक है, प्रोप है, और ये इस वाले फॉर्मूले से मिला तो क्या लगाएंगे? एन, तो प्रोपेन। ऐसे ही आ जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एथ, प्रोप, ब्यूट आ रहा है ना, ये है एक तरीके से एल्क, ये है एल्क,
और बाद में इसका सफिक्स लग रहा है एन, इसलिए बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका आ जाएगा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन। ठीक है, डेकेन, सॉरी डेकेन, इस प्रकार से ये आ जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एल्केन। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जितना कार्बन ले हाइड्रोजन दोगुना करके एक ऐड करें। ठीक है, हाइड्रोजन दोगुना करके एक उसमें ऐड करना है, एक ऐड करना है बच्चों। तो देखिए किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए आपने लिया यहाँ पर एक कार्बन, हाइड्रोजन उसका दोगुना करेंगे तो एक का दोगुना दो हो जाएगा, एक ऐड करना तो कितना हुआ, ये CH3 हो गया। ठीक है, CH3 हो गया। इस कार्बन का साधारण नाम क्या है, मेथ। क्या नाम है, मेथ। और क्या लगाएंगे, इल। क्या लगा देंगे, इल। तो ये हो गया मेथिल। ऐसे ही यहाँ पर C2, तो हाइड्रोजन कितना करना है, दोगुनी से एक ज्यादा करना है, तो दो दूनी चार और एक पांच हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का साधारण नाम क्या है, एथ, एथ है। ठीक है, अब ये मिला हमें इस वाले फॉर्मूले से, इसमें क्या आता है, एल आता है, तो ये हो जाएगा एथिल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 कार्बन अगर मैंने लिया है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, पहले दुगना करेंगे फिर एक ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, कार्बन का साधारण नाम क्या है, प्रोप। क्या है बच्चों, प्रोप। और ये हमें मिला है इस वाले फॉर्मूले से, इसमें क्या आएगा, एल, तो ये हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर कार्बन कितना लिया, 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ठीक है 4 और इन टू मतलब इसका दोगुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, एक और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, दोगुना करके एक ऐड करना है। अब इसका कार्बन का साधारण नाम क्या है, ब्यूट। और क्या लगाना है, इल लगाना है, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल। ऐसी पेंटिल, हेक्सिल, हेक्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डो, है ना, डेकिल, इस तरीके से ये आ जाएगा। है ना। अब इधर आते हैं बच्चों, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एन का मान कभी 1 नहीं ले सकते, इसलिए 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनेगा उसको कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, तो 2 कार्बन चाहिए, इसलिए हम क्या काम करेंगे, पहली वाली जो रो है उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो दूसरे वाले से स्टार्ट हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कार्बन लेंगे 2, ये तो बहुत आसान है बच्चों, जितना कार्बन लेंगे हाइड्रोजन दोगुना करते हुए चलेंगे, तो 2 कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन कितना, 4। ठीक है, ऐसे मैंने 3 लिया, यहाँ पर 3 ले लिया है। ठीक, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कार्बन 4 लिया है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आइए इसका नाम लिखते हैं, बड़ा सिंपल है ना। 2 कार्बन क्या कहेंगे आप बच्चों, एथ बोलेंगे। और ये हमें मिला है इस वाले फॉर्मूले से, इसमें क्या आता है, ईन आता है, तो ये हो जाएगा एथीन। ये हो जाएगा बच्चों एथीन। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 3 को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोप कहते हैं। और ये मिलाया हमें इस वाले फॉर्मूले से, इसमें क्या आता है, सफिक्स ईन आता है, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन। 4 कार्बन को ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे। ठीक है, और ये मिला किससे, इस वाले फॉर्मूले से, इसमें क्या आता है, ईन आता है, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन। ऐसे पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, ठीक है, डेकिन, ऐसे करके आप बनाते हुए चलेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों एल्काइन। यहाँ पर भी आप देखिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम एन का मान 1 नहीं लेंगे, है ना। एन इज नॉट इक्वल टू 1, एन नॉट इक्वल टू 1। तो ये स्टार्ट होगा आपका कहाँ से बच्चों, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ना, जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन कितना लिया, तो बड़ा आसान है, जितना कार्बन ले पहले दोगुना कर ले, दोगुना करके 2 माइनस कर ले। ठीक है, 2n माइनस का 2। ठीक है, ऐसा करना है। तो 2 का दोगुना 4, 4 में से आप 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर 3 कार्बन लेंगे, अब उसका दोगुना कर लेंगे, दोगुना का कितना हो जाएगा, 3 का दोगुना, है ना, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। 6 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पर लिया 4, तो ये पहले दोगुना कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 8 होने के बाद 2 माइनस कर लेंगे तो कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ये लास्ट तक चलता रहेगा, 10 तक चलता रहेगा, 10 से आगे भी होता है आपका। ठीक है, 2 कार्बन का साधारण नाम क्या होता है, एथ। क्या होता है, एथ। अब बच्चों ये मिला क्या इस फॉर्मूले से, तो इसमें क्या था, आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, ये एथाइन। 3 कार्बन का साधारण नाम क्या होता है, प्रोप। क्या होता है बच्चों, प्रोप होता है। ये मिला इससे है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आइन, तो प्रोपाइन। ऐसे ही क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं ये आपको जरूर समझ में आया होगा और आप पहचान गए होंगे कि एल्केन कौन होता है, एल्किल कौन होता है, एल्कीन कौन होते हैं और एल्काइन कौन होते हैं। ये बहुत ही मदद करेगा आपको आईपीसी नाम लिखने में और यौगिकों को बनाने में। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर
ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। धन्यवाद और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।